आज के बाद ये मत बात कीजिए कि 5,000 10,000 आ सकता है। क्या आपको जो आने वाले हैं ना दोस्तों, उसकी आप फिगर आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते रहता हूं क्या फिगर होने वाला है। वो फिगर आप देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। तो चीजें बड़ी हो रही है। ऐस ने बोला था कि आप दिन गिन रहे हो, हम आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये डेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम आपकी वैल्यू को बना रहे हैं। आपका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे आप ही के क्लास में आपका क्लासमेट एक पढ़ता है, वो चपरासी बन जाता है, उसकी सैलरी 5,000 10,000 महीने की होती है। आपने उसी के साथ में पढ़ा है, आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, IAS IPS आप बनते हैं, तो आपकी सैलरी क्या होती है? चूंकि आपने अपने वैल्यू को बढ़ाया, तो वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। इसी तरह ऐस ने हम सभी 14,27,000 लोगों के वैल्यू को बढ़ाया। इसलिए आज हम लोगों को, हम उस स्तर पर अपने आप को देख सकते हैं जो ऐस ने कहा है कि जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो हर लोगों का मैं लाइफ स्टाइल कर सकता हूं, और तभी मुझे सुकून होगा, तभी मुझे खुशी होगा। इसलिए दा बाबू करने वाला काम कर दीजिए कि 5,000 दे दो बाबू, 10,000 दे दो बाबू, कुछ तो दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ये ऐसा करना बंद कीजिए। ये दुख होता है मिस्टर ऐस को कि मैं, जैसे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमको और आपको एक मनुष्य बना के भेजे हैं, इंसान बना के भेजे हैं, और हम लोग यहाँ पर शैतान हो गए, कोई उग्रवादी हो गया, कोई चोर हो गया, कोई डकैत हो गया। तो ईश्वर अल्लाह को भी सोचना पड़ता है, अरे भाई मैं तो इंसान बना के भेजा था, ये तो शैतान हो गए। तो कमोबेश मिस्टर ऐस को ऐसा ही दिल में लगता है, दुख होता है, उन्हें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है मिस्टर ऐस को कि मैं इतनी बड़ी लोगों को वैल्यू दे रहा हूं और लोग ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूं, मैं पूरे कायनात के आपको मालिक बनाना चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको देना चाहता हूं, और आप वहीं पे सोच पे पड़े हुए हैं। इसलिए कृपया अपने सोच को बदलिए, नजर को बदलिए, नजारा बदल जाएगा दोस्तों। द इवोल्यूशन ऑफ AR एंड VR टेक्नोलॉजी, अभी आपको ये ब्लॉग सेक्शन में मिलेगा। जब आप लैंडिंग पेज पर जाएंगे, ऑन पैसिव पेज, जो 24 तारीख को 12 PM पे पोस्ट किया गया है, 12 PM पे, आप ब्लॉग सेक्शन में जाके देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ AR एंड VR। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें यहां पर दी रहती है, भले आप ना देखें। AR और VR जो टेक्नोलॉजी है उसका भविष्य उज्जवल दिखता है। प्रारंभिक अगर स्टेरियोस्कोप प्रयोग से लेकर आधुनिक सिरे और अनुप्रयोग तक, ये जो टेक्नोलॉजी है उनकी प्रारंभिक अवस्था से ही एक लंबा सफर तय शुरू हो जाता है। हालांकि चुनौतियां बहुत है टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसको बदलने और जो कस्टमर है उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता बहुत बड़ी है। जैसे जैसे AR और VR आगे बढ़ेंगे, वे हमारे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। अंततः वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है वो अपने शुरुआती प्रयोग की तरह हम सबको एक आश्चर्यचकित करने वाली है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट पर बात करें, तो अगर हम पहला पॉइंट बात करते हैं ई-कॉमर्स का, तो AR और VR का ई-कॉमर्स पर क्या योगदान होगा। AR ग्राहकों को स्मार्टफोन का उपयोग करके कपड़े, सहायक उपकरण, मेकअप जैसे प्रोडक्ट को आजमाने की अनुमति देता है। उदाहरण एग्जांपल के लिए सेफोरा या बारबी पार्कर के जो यूजर देख सकते हैं कि सीधे उन पर लागू होने वाला सबसे अच्छा यह क्या उनको दिखता है, यानी वर्चुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, विजुअलाइज, जैसे हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट पर जो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वहां पिक्चर में या वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन उसको इकाई अपने ग्राहकों को खरीदने से पहले यह कल्पना करने में मदद करने के लिए AR का प्रयोग कर रहा है। यानी आप वर्चुअल दुनिया में जाकर के आप सारे प्रोडक्ट को देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पहन सकते हो, महसूस कर सकते हो, और आप उस आइटम को पहन सकते हो, देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको खरीदने के निर्णय में आत्मविश्वास पैदा होगा। आज तक के ई-कॉमर्स की दुनिया में, प्लेटफॉर्म पर, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है जो ऑन पैसिव लेकर के आ रही है AR एंड VR। दोस्तों
आपको और ग्राहक को अपनी पसंद चुनने से पहले फर्नीचर के डिजिटल ओवरवेल देख सकते हैं, यानी वर्चुअल भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन और ट्रेनिंग का इंटरेक्टिव लर्निंग अगर हम देखें तो ये संवर्धित वास्तविकता शिक्षा को और अधिक आकर्षित बनाता है। शैक्षिक जो हमारे सामग्री है उसको वास्तविक जीवन में पाई जाने वाली वस्तुओं पर आरोपित करना, जैसे कि गूगल लेंस जैसे एप्स के माध्यम से पाई जाने वाली वस्तुएं, जो वस्तुओं को पहचान कर बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, सीखने के अनुभव को बढ़ाती है, कौशल विकास को बढ़ाती है, जोखिम बिना लिए वास्तविक जीवन परिदृश्यों को आभासी दुनिया में प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के लिए ये प्रशिक्षण देती है, और उसमें एआर एक अमूल्य संपत्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए मेडिकल छात्र जो है वो वास्तविक ऑपरेशन को जोखिम के बिना पुतलों पर एआर ओवरऑल का प्रयोग करके सर्जिकल प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। लेकिन एआर के माध्यम से, क्योंकि मैं भी मेडिकल का छात्र हूं तो मुझे पता है कि जब आपको सर्जिकल के लिए दिया जाता है तो हम लोगों को क्या किया जाता है, पुतलों पर यानी डमी। कोई शरीर तो आपको काटने के लिए सीखने के लिए नहीं देगा ना, कि देगा? आपको अगर कहेगा कि महेश भाई आप अपना बॉडी दीजिए उसमें हम सीखेंगे, तो देंगे क्या बॉडी? नहीं देंगे। तो हम पुतला पर सीखते हैं। अगर आप सही में अगर अपने बॉडी को, जो हमारा सर्जिकल यानी जो हमारा डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर वास्तविक बॉडी पर ऑपरेशन करने के लिए मिले तो कैसा लगेगा? वो डॉक्टर कैसा बनेगा? जो गुड्डे गुड़िया पर यानी पुतले पर जो एक्सपेरिमेंट करता है और उसको सही बॉडी मिले, सही बॉडी तो मिलेगा नहीं, लेकिन आभासी दुनिया में हम सही बॉडी दे सकते हैं। वहां एआर और वीआर का सबसे बड़ा रोल होने वाला है, योगदान होने वाला है। कुछ समझ में आया आप लोग को? यानी वो वर्चुअल दुनिया में जाकर के एक ह्यूमन बॉडी पर वो ऑपरेट कर सकते हैं, और वहां कुछ भी गलतियां अगर वो करते हैं तो वहां पर तुरंत इंडिकेशन वहां पर हो जाता है कि यू आर रॉन्ग, यहाँ गलत कर रहे हो। तो वहां पर वो हाथ सफाई कर सकते हैं। और जो हमारा वो एकेडमी के माध्यम से जब ये सारी बातें शुरू होंगी तो वहां भी हेल्थ केयर मेडिकल इमेजिंग में बहुत बड़ा इसका रोल होने वाला है। दोस्तों, अगर हम एआर एप्लीकेशन, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको 3D में कल्पना करके अपने रोगियों को, चिकित्सा स्थितियों को, प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से अगर संप्रेषित करने और देखने में मदद हम करते हैं तो इससे उनके लिए मानव शरीर को समझना आसान हो जाएगा, साथ ही उपचार योजनाएं भी आसान हो जाएगी। जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब आप डायग्नोस कराने जाते हैं तो लोग वहां पर माइक्रोस्कोप से देखते हैं आपके सेल्स को, आपके ब्लड सेल्स को, उसमें से वो सारी चीजें वो निकाल करके आपका डायग्नोस रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इसको और बड़ा हम करके देख सकते हैं तो ये मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हम ला सकते हैं। और जो चिकित्सा प्रणाली है हम उसको और सुदृढ़ कर सकते हैं। जो बॉडी में जो हम अभी जैसे सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या और भी जो हमारे डायग्नोस के जो हमारे संसाधन है उस पे हम एक नया आयाम दे सकते हैं एआर और वीआर के माध्यम से, जो ऑनपेसिव लेकर के आ रही है। दोस्तों, यानी पूरे चिकित्सीय हम क्षेत्र अगर कहें तो पूरे ओवरऑल मेडिकल क्षेत्र में हम एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। आपके बॉडी को हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से उसको बड़ा और बड़ा जूम करके देख सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या है, और हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। एआर चश्मे का उपयोग, एआर क्या है? एक चश्मा, आभासी दुनिया, जैसे आप देखते होंगे वर्चुअल रियलिटी आप देखते होंगे। एआर चश्मे का उपयोग करके हम टेक्नीशियन और उनके उपकरणों पर वास्तविक समय में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। रख रखाव और मरम्मत, एआर चश्मे का उपयोग करने वाले टेक्नीशियन उन उपकरणों पर वास्तविक समय के निर्देशों और आरेखों तक पहुंच सकते हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। वास्तविक समय के निर्देश और आरेख प्रदान करते हैं जो रखरखाव कार्यों में दक्षता में सुधार करते हैं, और जो त्रुटियां हैं उसको हम कम कर सकते हैं। यह जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं,
उसको उल्लेखनीय रूप से कम करते हुए हम अविश्वसनीय तरीके से हम उसमें अधिक सफल हो सकते हैं।